स्वागत है बच्चों आपका व्याकरण पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। भाषा जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। कुछ किताबों में सांकेतिक भाषा भी दिया रहता है, लेकिन मुख्यतः भाषा के दो ही रूप माने गए हैं, मौखिक और लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख द्वारा अर्थात मुंह द्वारा बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, और लिखित भाषा लिख कर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। अगर आप गीत गा रहे हैं तो ये मौखिक भाषा है। अगर आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अच्छा बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ लिखा हुआ अगर आप पढ़ते हैं तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं आपको बिना किताब के कोई चीज़ समझाऊं तो वो मौखिक भाषा है, लेकिन अगर मैं किताब में देखकर उसको पढ़कर आपको समझा रही हूँ तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। भाषा के अंतर्गत हम जानेंगे मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, परिवार द्वारा सीखी हुई भाषा, या हम यह भी कह सकते हैं कि माँ द्वारा सीखी हुई भाषा जो है मातृभाषा कहलाती है। अर्थात आप अपनी माँ से जिस भाषा को सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं, या आप अपने परिवार से जिस भाषा को सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा तमिल भाषी परिवार में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? तमिल। अब हम आते हैं राष्ट्रभाषा। तो बच्चों, राष्ट्रभाषा किसी देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे उस देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता है। अर्थात किसी भी देश में अधिकांश लोग जिस भाषा को बोले उसे उस देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है, या उसे उस देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। अब समझते हैं हम राजभाषा। तो राजभाषा किसी भी देश में कार्यालयीन कामकाज के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो भाषा कार्यालयीन उपयोग के लिए है ना, सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें उपयोग की जाती है, तो अधिकांश लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे उस देश की राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो वैसे ही हमारे देश ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया, और तभी से हम सभी जो हैं वो हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं।